हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। भगवान करे आपकी होली काफ़ी अच्छी गुजरी हो। गुजर ही गई, अब आज तो पूरा दिन निकल गया, ठीक है। और आगे भी आपकी जो लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें हों। चलिए, आज एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे यू वर्सेस देम। रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। भगवान जी बताइए। अब यहाँ पे कहीं कहेंगे मैम हमारी एनर्जी मत बताओ, ज़्यादा नहीं बताऊँगी, बस एक कार्ड निकालूंगी आप लोगों की एनर्जी के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में हैं। पहले मैं आपके लिए एनर्जी निकालूंगी कि आप किस एनर्जी में हैं और आप क्या सोच रहे हैं, और फिर निकालूंगी कि जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। वो कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे आपका लव वन है, चाहे आपका एनिमी है, चाहे जो भी है, ये आपने देखना है। चलिए प्लीज़ बताएं डिवाइन। कि मेरे व्यूअर्स किस जो है मेरे कलेक्टिव्स, उनके बारे में बताएं कि वो किस टाइम किस एनर्जी में है, किस चीज़ से जूझ रहे हैं, क्या चाहते हैं। ओके, देखिए पहला कार्ड जो हमें मिला है चैरियट का रिवर्स। ओके, ये मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी देख रही हूँ कि क्या किस एनर्जी में। देखिए मुझे आप जो है, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने उनके मन में किसी के प्रति, जैसे कहते हैं ना किसी के प्रति एक ग्रजेस है, जैसे कहते हैं ना कि मतलब वो चाह रहे हैं कि वो वाली जो फीलिंग है उनके अंदर से निकल जाए। वो जो चीज़ उन्होंने होल्ड करके रखी हुई है, चाहे वो किसी की बुराई है, किसी के कहे हुए शब्द हैं, या किसी का किया हुआ कुछ बुरा है या अच्छा है, या आपको किसी के द्वारा जो है एक स्टबर्ननेस दिखाई गई है, या फिर जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा सामने वाले को प्यार और नर्चर किया है, वहाँ वहाँ से सामने से जो है आपको बिल्कुल ही एक कार्मिक सिचुएशन, जैसे होता है ना कि कुछ लोग हमारी लाइफ में, देखो हमसे हर इंसान जो है कर्मा से जुड़ा है, लेकिन जो हमें ज़्यादा जो है ट्रिगर करता है वो इंसान, हम उसको बोलते हैं कि ये कार्मिक है। मतलब ये सिर्फ हमारे से एक बदला लेने, एक आक्रोश दिखाने, एक बुरा करने, या फिर हमें हर्ट करने, ट्रिगर करने के लिए ही आया है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जो है इस इंसान की स्टबर्ननेस, इस इंसान के जो भी इसने आपके साथ किया है, बुरा किया है या अच्छा किया है, जिसके लिए आप सोच रहे हैं। देखो यहाँ डेविल का कार्ड आया है, तो नेचुरली है कि कुछ बुरा ही किया है, लेकिन आप अपने मन को कह रहे हैं कि अगर मैं भी ऐसा हो गया या मैं भी ऐसी हो गई तो मेरे अच्छा होने में, मतलब जैसे एक होता नहीं कि डिफेंसिव मोड पे हैं आप, जहाँ पे कुछ चीज़ों को आप होल्ड करके बैठे हैं उस इंसान की जिसके लिए आप जानना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से उस थॉट्स में से, उस थिंकिंग में से आपने जो उस इंसान के लिए थिंकिंग बना ली है कि आप ये ऐसा है, या इसने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर इसने मुझे छोड़ दिया, या इसने मुझे जो है बुरा किया मेरे साथ, वो वाली थिंकिंग ना आप अपने मन से एक तरह से, जैसे कहते हैं ना कि रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं उस थिंकिंग को, उस जो ग्रजेस को, उस जो बुरी भावनाओं को जो पास्ट की हैं, वो आप अपने दिल से जो है निकाल नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी किसी सिचुएशन से मूव ऑन होना चाह रहे हैं, लेकिन आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। मे भी हो सकता है ये दो कारण हैं मूव ऑन ना होने के। एक तो आप जो है काफ़ी सेंटिमेंटल है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया था, ठीक है। आप बहुत भावुक हैं, आप बहुत कंसर्न हैं, बहुत जो एक रिलीजियस हैं आप, ठीक है। आप ये अच्छे बुरे कर्मा को मानने वाले इंसान हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि कैसे जो है इस सिचुएशन से बाहर जाया जाए, इस जो बुरी सोच है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना जो इंसान की बुराई होती है वो खुद को ही हर्ट करती है, कि मैं अगर उसके लिए बुरा सोच रहा हूँ या उसके लिए सोच रही हूँ तो क्यों सोच रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वही जो आपके अंदर की मंशा है ना, वो आपको अंदर ही अंदर खा रही है, ठीक है। कि मैं जो है उस
मतलब किसी किसी भी एक सोच से, किसी भी एक एनर्जी से आप जो है उसको रिलीज़ करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो किसी के प्रति कोई धारणा है, प्यार है, या फिर उसके प्रति जो है कोई शिकवा शिकायत है, वो आपके दिल से निकल नहीं रही है। ये मैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है मेरे व्यूवर्स की, ठीक है जी। चलिए बस आज इतना ही। अब आगे देखते हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं कि वो इंसान क्या सोच रहा है, करंटली किस थिंकिंग में है, और अगर ये इंसान आपका कोई लव वन ही है, क्योंकि ज़्यादातर लव रीडिंग की बनती हैं तो वही देखने आते हैं लोग यहाँ रीडिंग मेरी। तो अगर आप अपने लव वन, अपने हस्बैंड, अपने एक्स, अपने लवर या फिर अपने बॉयफ्रेंड, किसी के लिए भी जो ये देखना चाह रहे हैं, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, जब आप देखेंगे आपके लिए मैसेज होएगा। उस इंसान के लिए देखते हैं कि वो क्या सोच रहा है और वो क्या चाहता है। चलिए प्लीज़ डिवाइन बताएं फ्यूचर में, मतलब रिसेंट फ्यूचर में वो क्या चाहता है आपसे, वो किस एनर्जी में है देखते हैं। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है कि ये इंसान आपको लेके, मतलब आप इस टाइम जो है अपने मन में चीज़ों को होल्ड करके बैठे हैं, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। ये इंसान आपके लिए एक, आपके साथ एक डीप जो है, ऐसे लगता है कि इसको, इसकी भावनाएं आपके साथ इंटरनली डीपली जुड़ी हुई हैं, ठीक है। एक कमिट समझता है, जैसे इसको लगता है कि ये रिश्ता, चाहे ये मेरा प्यार का रिश्ता है, चाहे जो भी कह लो, हस्बैंड वाइफ हैं आप, एक दूसरे के एक्स हैं, लेकिन मतलब ये एक डीप कनेक्शन है ऐसा। लेकिन देखो कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल का, इस इंसान के दिल में आपके लिए जगह भी है, आपके लिए इस इंसान के पास कोई ऑफ़र भी है, कुछ डिसाइड भी किया है इस इंसान ने रिश्ते के लिए, लेकिन परिस्थिति इसके मन की, इस इंसान के, जो भी आपका पार्टनर, जो भी ही है या शी है, लेकिन जो इसके मन की कोई ऐसी चीज़ है, मतलब जो इसने, मतलब एक तरह से उस सारी जो ये अपने मन में बना रहा है आपके लिए, कि आपके लिए इसके मन में कोई ऑफ़र भी है, आपके लिए, आपके साथ एक कमिट भी महसूस करता है, आपके साथ एक जुड़ाव महसूस करता है, आपके साथ इसको ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारा कोई एक, जिसे कहते हैं ना कि एक मतलब रूहानी एक आत्मा, सोलमेट है हम एक दूसरे के। इस इंसान को ऐसा लगता है, हम एक दूसरे को, एक दूसरे की भावनाओं को हम समझ जाते हैं, तो इसको लगता है कि ये हमारी जो है एक कमिटेड रिश्ता है, ठीक है। इस तरह से आपको ये इंसान समझता है, चाहे ये आपका हस्बैंड या वाइफ या फिर कोई कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं भी है, तो भी ये इंसान को ऐसा लगता है कि इसके साथ जो आपका रिश्ता है वो एक कमिटेड है, एक डिवाइनली गाइडेड है, एक सुकून देने वाला है, एक खुशी देने वाला है। लेकिन फिर भी कोई चीज़ इस इंसान को मूवमेंट से, आगे बढ़ने से कोई चीज़ रोक लेती है। वो क्या है, अब हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस इंसान के एक्शन का वेट कर रहे हैं तो यहाँ एक्शन जो है ज़ीरो नज़र आ रहा है, ओके। उसका कारण है 4 ऑफ स्वॉर्ड। या तो इस इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, या फिर ये, इस इंसान को अपने दिल की बात को बाहर निकालना ही नहीं आता, इसका नेचर है। ये इंसान इतना ज़्यादा ओवर एनालाइज करता है चीज़ों को कि जो उसको करना है, जो एक्शन लेना है, वो ज़ीरो हो जाता है। वो देखो ना आप, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल तैयार है वॉरियर की तरह, पेंटिकल भी है उसके हाथ में, लेकिन यहाँ पे आप देखो घोड़े को ही नहीं आगे चलाया जा रहा, मतलब उस मूवमेंट ही नहीं हो रही। तो ये इंसान बहुत सी चीज़ों को सोच के रुक जाता है, तो इसीलिए आपको इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये इंसान आपको अपने दिल से सोचता है, क्योंकि आप मतलब काफ़ी हर्टली फीलिंग रखता है आपके लिए। आप देखो ये तीनों तलवारें इस इंसान के दिल की तरफ है, मतलब थॉट में आप हैं, विचारों में आप हैं, सोच में आप हैं। लेकिन एक जो यहाँ स्वॉर्ड है वो इसके बेड के नीचे भी दिख रही है आपको, ठीक है। और इधर आप देखेंगे विंडो में कुछ लोग जो है आपस में किसी तरह की कोई गॉसिप्स या कुछ इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वॉर्ड, मैंने भी आपको कई बार बताया, स्वॉर्ड के जितने भी कार्ड्स हैं आपके थॉट, आपकी सोच, आपके एक्शन, आपके बोलने, ठीक है, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को बताते हैं।
तो एक इंसान उसके मन में बहुत से थॉट्स हैं आपको कहने के लिए, बहुत सी फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन वो कह नहीं पाता। या हो सकता है देखो उसको अपने विचारों से ही डर लगता है। कई बार होता है ना, कई इंसान जो मन में होता है वो उस चीज़ को सामने रख ही नहीं पाते। या तो ये कारण है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा दुनिया की परवाह है कि दुनिया क्या कहेगी। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो वही रोग जो है इस इंसान को आगे बढ़ने से रोक रहा है, जिसके लिए आप सोच रहे हैं। या फिर एक वेटिंग जोन से आप मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पहले आपकी जो एनर्जी मैंने देखी है उसमें आपने मतलब मुझे क्लियर नज़र आया है कि आप इस इंसान के लिए कुछ ग्रजेस हैं जो आप नहीं अपने दिल से निकाल पा रहे, और चाह रहे हैं कि एक रिकन्सिलेशन हो। ये इंसान आपको अप्रोच करे, कोई एक्शन ले, आपको एक रिकन्साइल करे। अगर आप नो कांटेक्ट में, अगर नो कांटेक्ट में नहीं भी हैं तो भी एक ऐसा जोन है जहाँ पे एक फ्रिक्शन सी आ गई है। ठीक है, तो ये आपको सामने से आपको कोई एक्शन दिखाए, आपसे बात करे, आपको मैसेज करे, आपको कॉल करे, आपको कम्युनिकेट करे, या फिर आपको जो भी है एक्सक्यूजेस, अपॉलॉजी, किसी चीज़ की आप एक, लेकिन खुद अपने दिल में आप ग्रजेस करके रखे हुए हैं, और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप इसको लेफ्ट आउट, मतलब एक तरह से यहाँ से, इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से निकल जाए। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये इंसान आपको अपने दिल में रखे हुए है। चाहे एक्शन ज़ीरो है, लेकिन आज भी आप इस इंसान के दिल में, इसकी सोच में आज भी कायम है। चाहे वहाँ कभी क्या है, कहते कभी तोला कभी माशा। कभी ये इंसान क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है। कभी सोचता है आपको कमिट करना है, आपको कमिटमेंट देनी है, आपको अपनी ज़िंदगी में रोक के रखना है, और कभी सोचता है कि नहीं, ये हो ही नहीं पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, जैसी सिचुएशन है ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर जगल करता है। मे बी वो जगल करने के कई कारण हो सकते हैं। ये ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, या आप मैरिड हो सकते हैं, या दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो सकते हैं, या दोनों एक दूसरे से भी मैरिड थे। आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, मतलब ईगो क्लैश हुई, आप लोग अलग हो गए, या फैमिली के कोई डिस्प्यूट के कारण आप अलग हो गए। मतलब आपको एक तरह से एक अंदर से है इस इंसान को कि अब हम नहीं मिल सकते, अब हमारा पैचअप नहीं हो सकता। कभी ये सोचता है, और कभी ये सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक कमिटेड रिलेशनशिप है, और आप इसके दिल दिमाग में हैं। आपको सोचते सोचते ये इंसान रातों को सो भी नहीं सकता है। ठीक है, और इसका मन करता है आपसे बात करने का, और कभी कभी इसका मन इतना ज़्यादा आपसे बात करने का मन करता है कि इसको ऐसे लगता है कि जैसे मैं फ्रीक्वेंटली, एक जैसे कहते हैं ना, रशिंगली मैं उस इंसान तक पहुंच जाऊं। चलिए देखिए, नेक्स्ट जो है यहाँ एम्परर का कार्ड आया है। तो एम्परर का कार्ड एक ऑथेंटिसिटी, एक ऑथेंटिक एक्शन, या फिर एक ऑथेंटिक डिसीज़न को दिखाता है। ठीक है जी, ये इंसान ऐसा नहीं है कि कोई इमेच्योर इंसान है जो भी आपका पार्टनर है, ये एक सुलझा हुआ इंसान है। और लेकिन आपका जब बात आपकी रिश्ते की आ जाती है तो ये इंसान अपने इमोशंस को हाइड कर लेता है। ठीक है, अपने आप को सिक्योर्ड करता है। इसकी सिचुएशन ऐसी है, हो सकता है ये उम्र दराज हो गया है या हो गई है, या फिर इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, या फिर फैमिली है वो बड़ी स्ट्रिक्ट है, या फिर फैमिली में कोई बड़ा है, कोई मुखिया है जो अगेंस्ट है इस रिश्ते के। कई कारण, सबके लिए अलग अलग कारण होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कारण है जो बड़ा ही ऑथेंटिक है, जिसके कारण जो है ये इंसान एक्शन लेने से रुकता है। या ये कोई सिचुएशन है जहाँ पे ये इंसान सोच विचार में पड़ जाता है, सोचता ही रह जाता है कि ये रिश्ता मुझे मिला तो क्यों मिला इस हाल में, या इस सिचुएशन में, या इस उम्र में। ठीक है जी, तो यहाँ पे यही मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। देखो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है 3 ऑफ कप्स रिवर्स। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में है, या फिर अगर ऑलरेडी थर्ड पार्टी कोई तीसरा है आप दोनों के बीच में, जैसे कोई स्पाउस है, उसका स्पाउस है या आपका स्पाउस है, तब भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कहीं जो है और बहुत ज़्यादा खुश है, और ये आपको जो है एक लेफ़्ट आउट सा, एक ग्रांटेड ले रहा है, या आपको ऐसे शो कर रहा है कि आप इसके लिए कोई मायने नहीं रखते, आप इसकी प्रायोरिटी नहीं है, आपकी तरफ ये नहीं बढ़ना चाहता। आपको इस तरह की अवधारणाएं आप बना रहे हैं इस इंसान के प्रति। और जबकि अगर हम इस इंसान की देखें तो ये खुद दुआएं, प्रेयर्स कर रहा है आपके लिए
कि ये रिश्ता जो है जिसको मैं इतना अपने दिल की गहराइयों से सोचता हूँ, मानता भी हूँ और कहीं ना कहीं प्यार भी है। देखो अभी जबकि यहाँ अभी कोई इमोशंस का कार्ड नहीं आया, 3 ऑफ कप्स आया, वो भी उल्टा आया, तो ये अभी इमोशनल फील ही नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि इसको लगता है कि खाली मैं अगर एक इंसान को कहूँगा आई लव यू तो सामने वाला भी पूछेगा भैया प्यार है, तो फिर प्यार दिखता क्यों नहीं है? अगर प्यार है तो आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, आप मेरे से बात क्यों नहीं करते, आप रिकनसाइल क्यों नहीं करते या करती? ठीक है, तो ये इंसान की अगर आप जिसके ऊपर आप ब्लेम लगा रहे हैं या जिसके लिए आप ग्रजेस रख के बैठे हैं या जिसके लिए आपको बहुत शिकवे शिकायत हो रहे हैं, वो खुद जो है प्रेयर कर रहा है, वो खुद उस खुदा से, उस भगवान से, उस ऊपर वाले से एक तरह से जैसे होता ना कि दुहाई करना कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इंसान मेरी किस्मत में नहीं है, जो इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं है, वो इंसान आपने मुझे क्यों दिया? अगर मुझे उसको मतलब उससे दूर ही रहना था या उसको और चीज़ों से जगल ही करना था, तो ऐसा क्यों दी मुझे सिचुएशन? ये खुद जो है उस ऊपर वाले से क्वेश्चन करता हुआ नज़र आ रहा है ये इंसान। ठीक है जी, और जिसके लिए आप जो है आपको लग रहा है कि शायद ये किसी और के साथ या किसी और सिचुएशन में खुश है, खुश नहीं है। वो अपने आप को खुश करना चाहता है, वो अपने आप को ऐसी सिचुएशन बनाना चाहता है जहां वो आपको भूल सके। ठीक है, तो ये थी जिसके लिए आप सोच रहे हैं उसकी जो है फीलिंग। ठीक है जी, एक्शन जैसा कि नाइट ऑफ पेंटिकल आया तो एक्शन तो हमें ज़ीरो ही लग रहा है, फिर भी हम देखते हैं कि आपका पार्टनर जो है, जो भी, चाहे आप ग्रजेस रखे हैं, चाहे आप निकलना चाह रहे हैं रिश्ते से, चाहे वो निकलना चाह रहा है, चाहे आप दोनों ही निकलना चाह रहे हैं लेकिन दोनों ही नहीं निकल पा रहे, अब हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में आपका कोई रिकंसाइल होना या बात होना या फिर कम्युनिकेशन होना या फिर जो भी कह लो वटेवर। ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट रिसेंट फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। ओके, अभी तो देखो ये इंसान अपने आप को काम में और चीज़ों में, ज़िंदगी की और जो भी जद्दोजहद है उसमें अपने आप को बिज़ी रख रहा है ये इंसान, क्योंकि ये 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया था। ठीक है, और आपकी तरह ही ये इंसान को भी कोई डर है, कोई ऐसी बात है जो इस इंसान ने होल्ड करके बैठा हुआ है। जैसे आप हैं, जो आप इसके लिए भी बहुत सोच रहे हैं कि मुझे निकल जाना चाहिए पर मैं निकल नहीं पा रहा या पा रही, मैं इस इंसान को अगर ये सामने से मुझे कह रहा है कि मुझे भूल जाओ लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा। आपके पार्टनर की भी वही हालत है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ भी आया था, इसकी तरफ भी आ गया। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड डर को दिखाता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जहाँ पे आपके पास पैशन भी है, जुनून भी है, फायर भी है उस इंसान की तरफ, बहुत भावनाएं, बहुत एक पॉजेसिवनेस भी है आपको, लेकिन फिर भी कोई चीज़ है जो यहाँ आपको बर्डन देती है, जो यहाँ आपको एक्शन लेने से रोकती है। ये कोई डर हो सकता है, ये कोई फियर हो सकता है, ये कोई आपने कोई बात है उसकी जो शायद उसने कही हो या फिर उसने करके दिखाई हो या फिर उसका नेचर हो ऐसा जिसको आप जो है पकड़ के बैठे हैं उस चीज़ को कि अगर मैंने इस इंसान को कमिट किया या इस इंसान को मैं अपनी लाइफ में रखा या फिर अगर ऐसे हुआ, अगर वैसे हुआ तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है जी, तो रीसेंट जो है एक्शन, तो मुझे आपकी तरफ इस इंसान का अगर रिसेंटली आप देखें तो नहीं नज़र आ रहा। 9 ऑफ पेंटिकल्स नेक्स्ट कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपका भी और आपके पार्टनर का भी एक गुड लक जो पीरियड है वो स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आप फाइनेंशियली जो है साउंड होने वाले हैं। आप भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, मतलब और देखो फाइनेंस, चाहे हम कहें कि पैसा कुछ भी नहीं है लेकिन पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ पे आप फाइनेंशियली थोड़ा अपने आप को, जितना आपने अपने मन में सोच रखा है या जितना आप डिज़र्व करते हैं उतना अगर आपको मिल जाता है या उससे थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है तो आप ऑटोमेटिकली, जैसे कहते हैं नहीं कि वो पारा जो है ऊपर हाई हो जाता है, तो वैसे ही जो है आपके अंदर एक स्टेमिना, एक आपकी सोच का पॉजिटिव होना, मतलब जैसे जैसे आप देखते हैं कि आपकी चीज़ें फुलफ़िल होने लग पड़ती हैं या आपका गुड लक अच्छा आपका काम कर रहा होता है, आप जो है अच्छा अर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप जो है
अपने जो भी कनेक्शन है, जो इमोशन, जो आपकी भावनाओं से रिलेटेड हैं, या जिससे आप प्यार करते हैं, या जिससे आप शादी करना चाहते हैं, या जिससे आप नहीं भी शादी करना चाहते, वैसे ही प्यार है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे भी एक पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही अगर हम मॉनेटरी जो है चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी होनी शुरू होती हैं, हम देखते हैं कि वहाँ देखो ना, अगर हमारा दिल खुश होता है तो हम घर जाके अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से बड़ी अच्छी तरह बात करते हैं, क्योंकि हम अंदर से साउंड फील कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं गेन हुआ होता है, कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंस अच्छा हुआ होता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हम घर जाके भी अपने जो कंसर्न, नियर डियर, माँ बाप, बच्चे, पत्नी, पति, उनको भी जो है गुस्से से बोलते हैं, या अच्छी तरह नहीं बोलते, या बिना बोले ही उनसे सो जाते हैं, या फिर उनसे बात करने में भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये कुछ मांग करेंगे और हम नहीं पूरा कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप फाइनेंशियली भी साउंड होते हैं तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि आपकी मॉनेटरी कंडीशन जो है आपकी, आपके अंदर एक क्लियरिटी लाती है, आपके अंदर एक हौसला लाती है वो चीज़। जब आप अपने आप को एक अबंडेंट फील करते हैं ना फाइनेंशियली, तो आप एक तरह से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को हाँ या ना, या एक डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे रिसेंटली मैं ये देख रही हूँ फ्यूचर में कि आप जो है फाइनेंशियली जो है साउंड हो रहे हैं, आपका पार्टनर भी कुछ फाइनेंशियल गेन हुआ है उसको, आपका भी कुछ अच्छा हुआ, आपका या उसका, ठीक है। तो ये इस इंसान के अंदर ना एक स्टेमिना, एक जैसे कहते हैं ना, एक ब्लंटली चीज़ों को हाँ या ना में एक्सेप्ट करना, वो वाली शक्ति, वो वाली स्टेमिना उसके अंदर जो है डेवलप हो रहा है। और ये इंसान आपके साथ जो है एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, दोबारा से जो चीज़ें मर गई हैं या जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उनको ज़िंदा करना चाहता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ मैंने बोला ना कि ये इंसान अपने आप को मतलब काम में बिज़ी कर रहा है, काम में बिज़ी कर रहा है। और डेस्टिनी जो मुझे यहाँ दिखा रही है, या मेरी इंट्यूशन या कार्ड, कि फाइनेंशियली ये इंसान गेन करने वाला है कुछ। और वो गेन होते ही देखो, ये कोई फाइनेंशियली गेन भी हो सकता है, ये कोई इसका टारगेट भी हो सकता है जो पूरा हो सकता है किसी भी तरह का, ठीक है। जिससे ये इंसान अपने आप को अबंडेंट फील करेगा और बहुत क्लियर हो जाएगा अपने माइंड में। और फिर आपको ये रिकंसाइल, या एक रिकंसिलेशन, या फिर एक फ्रेश स्टार्ट, या फिर इसकी तरफ से आपको कोई एक जेस्चर मिल सकता है, एक कम्युनिकेशन मिल सकता है। क्योंकि स्वॉर्ड यहाँ पे जो किंग ऑफ स्वॉर्ड है वो एक तरह से क्लियर कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। तो तब ये इंसान, तो उसमें जो है 9 दिन लग सकते हैं, 9 घंटे भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। तो 9 दिन 9 घंटे में ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। हो सकता है उस कम्युनिकेशन में ये रिकंसिलेशन, या फिर जो इसने आपके लिए, क्योंकि चाहे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया लेकिन एक एक्शन का कार्ड तो आया ना, कि इस इंसान ने कुछ प्लान करा हुआ है इस रिश्ते के लिए, या फिर आपके लिए, या कुछ इसने सोचा हुआ है जो आपको बताना है, या कुछ डिसीज़न है। तो ये जो है, जो आने वाले 9 दिन हैं उसमें वो चीज़ें, या 9 घंटे के बाद आपके सामने ये रख सकता है आप लोगों में एक रिकंसिलेशन। क्योंकि अगेन डेथ का कार्ड, और यहाँ पे अगेन जो है मुझे पहले भी डेथ का कार्ड मिला था और अब भी डेथ का कार्ड मिला है। तो ये एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, फ्रेश स्टार्ट को दिखाता है, कि जो चीज़ें ख़त्म सी लग रही हैं वो वहाँ पे जो है रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ना बड़ी ना छोटी, मैं इतनी ही रीडिंग कर पा रही हूँ। ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। देखो खुशी क्या है, खुशी कोई किसी दुकान पे नहीं मिलती। अगर खुशी दुकान पे मिलती होती ना तो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेके लोग खुश नज़र आते, लेकिन वो कैसे, उनकी शक्ल और भी ज़्यादा दिमाग परेशान, हाथ में फ़ोन, कभी किसी को डांटते हुए, कभी किसी को बोलते हुए, कभी किसी को झिड़कते हुए नज़र आते हैं। तो खुशी किसी गाड़ी या किसी बंगले या फिर किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, वो आपकी एक मेंटल स्टेट है। वो आप छोटी सी चीज़ से भी खुश कर सकते हैं उसको। तो कोशिश करें कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें और अपने आप को चीयर अप रखें, अपने आप को दुखी ना होने दें। देखो अब आप कहेंगे कि मैडम हमें तो कह रही है, पता नहीं अपने आप भी खुश रहती है या नहीं, कभी रोज़ तो यही कहती रहती है मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। देखो मैं भी आपका ही हिस्सा हूँ, मतलब कहने का मतलब मैं भी आपकी तरह ही इंसान हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम ही पॉजिटिव रहती हूँ, या मैं भी कभी कभी हो जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं अपने आप को जो है
कभी भी जो है ओवरबर्डन नहीं होने देती मैं अपने आप को। जैसे मैं होती भी हूँ तो मैं कोई कॉमेडी कोई प्रोग्राम देख लूँगी या फिर कोई ऐसा सीरियल चुनूँगी जिसमें हंसी मजाक हो, या ऐसा कोई प्रोग्राम सुनूँ जिसमें थोड़े थोड़े इमोशंस भी हों। मतलब मैं अपना बता रही हूँ, आपका क्या फंडा है आप खुद देखिए। तो ओके व्यूअर्स, फैमिली, आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड अगर आप ऐसा करते हैं। तो अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी भगवान आपको खुश रखे, और जुड़े रहें, देखें रीडिंग, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके लिए भी मैसेज होगा, ऐसा नहीं है। चलिए, ओके व्यूअर्स, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, गुड बाय।